गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम संस्कृत भाषा के अंदर वर्ण और उनकी संख्या के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा किसे कहा जाता है। तो शुद्ध और परिष्कृत भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है और संस्कृत भाषा जो है वो समस्त भाषाओं की जननी कही जाती है। जननी मतलब जन्म देने वाली, जिसका अभिप्राय ये है कि संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है और संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा के अंदर जो वर्ण हैं, इस समय 48 वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको पता ही होगा कि वर्ण किसे कहा जाता है। भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई जिसका विभाजन नहीं हो सकता या जिन्हें टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, वर्ण कहलाती है। तो संस्कृत की वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो अगर यदि जो हमारे 48 वर्ण हैं, इसके अंदर हम अनुनासिक यानी कि चांद बिंदु को भी जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या जो है वो 49 हो जाती है। तो मुख्य रूप से जो वर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरे हैं अयोगवाह। तो स्वर जैसे कि आपको पता है कि जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। तो संस्कृत के अंदर कुल स्वर 13 हैं, जिसमें से 5 ह्रस्वर हैं और 8 दीर्घ स्वर हैं। तो 5 ह्रस्वर कौन से हैं वो हम बताएंगे। ए, ई, उ, री और लृ। और दीर्घ स्वर इन्हीं का ही दीर्घ आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। और इनके साथ ए, आई, ओ, औ उन्हें जोड़ देते हैं तो ये हमारे 8 दीर्घ स्वर हैं। जो ए, आई और ओ, औ हैं, इन्हें जो है अगर हम जैसे ए प्लस ई ए होता है, ए प्लस ऊ ओ होता है और ए प्लस ए आई होता है, ए प्लस छोटा ओ इससे बड़ा ओ होता है। तो ये मिश्रित स्वर भी कहलाते हैं और दीर्घ स्वर भी कहलाते हैं। तो ह्रस्वर 5 हैं और दीर्घ स्वर 8 हैं। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें 2 तरह के व्यंजन हैं। पहले वर्गीय व्यंजन, जैसे कि वर्गों में बांटा हुआ है। क का वर्ग कवर्ग, च का वर्ग चवर्ग, ट का वर्ग टवर्ग, त का वर्ग तवर्ग, प का वर्ग पवर्ग। तो हमें पता होना चाहिए क के वर्ग में जैसे क, ख, ग, घ, अण, और चवर्ग के अंदर च, छ, ज, झ, अण, टवर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, अण, तवर्ग में त, थ, द, ध, न और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये व्यंजन आते हैं। ये कैसे मैं तक 25 व्यंजन है, जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और स्पर्शीय व्यंजन भी, क्योंकि जीवा जो है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। और अवर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या 8 है। ये 2 तरह के हैं, एक अंतस्थ और एक ऊष्म। अंतस्थ 4 होते हैं, य, र, ल, व, और ऊष्मा भी 4 ही होते हैं, श, स, है। जो अंतस्थ व्यंजन है, इनके उच्चारण में जीवा जो है वो मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श तो करती है, लेकिन वो जो स्पर्श होता है वो आंशिक होता है, अर्थात न के बराबर, इसीलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। और ऊष्म में इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली जो वायु है वो बहुत ज़्यादा घर्षण के कारण ऊष्म अर्थात गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और उसके पश्चात है अयोगवाह। अयोगवाह जिन ध्वनियों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। आजकल संस्कृत के अंदर अनुस्वार यानी कि बिंदु तथा विसर्ग, जो कि अक्षर के अंत में 2 बिंदुओं से हम इन्हें प्रकट करते हैं, इन 2 अयोगवाह वर्णों का ही मुख्य रूप से प्रयोग होता है। लेकिन जब विद्वान लिखित या फिर पुल्लिंगम इन कुछ गिने शब्दों के
विकल्प में हम अनुनासिक अर्थात चांद बिंदु अयोगवाह का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे संस्कृत की वर्णमाला। आशा करते हैं आपको समझ में